हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी कुछ ऐसी बड़ी गलतियां जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉसेस क्यों इनकर होते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बार बार वही गलतियों को दोहराते हैं, अगेन एंड अगेन सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से वो लॉसेस में एंड अप होते हैं रादर देन मेकिंग प्रॉफिट्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो, मैंने भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट की थी अप्रोक्स 5 to 7 years ago, बट आई एम टेलिंग यू कि आफ्टर सर्टेन पीरियड यू गेट टू नो कि आप लोग क्या मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो। बट अगर आप लोग सेम मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल एंड अप इन प्रॉफिट। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो, आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप क्या क्या गलतियां रिपीट कर रहे हो मार्केट में, जिसकी वजह से आप लोगों को लॉसेज हो रहे हैं, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों ने सुधार ली है, और साथ में मेरी कौन सी गलतियां हैं जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर देखो, पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू माई फर्स्ट पॉइंट कि आप एवरेजिंग करते हो गलत प्राइस पे। मैं आप लोगों को ये पॉइंट एक ईजी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लेट से आपने बाय पोजीशन की है 100 रुपीज़ पर, आपने 1000 शेयर्स बाय करे किसी स्टॉक के इंटरडे में। आप चाह रहे हो कि वो जो स्टॉक है उसका प्राइस अब बढ़े ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो सके, आप हायर प्राइस पे सेल कर सको। हो क्या रहा है, आपके ऑपोजिट मार्केट जा रही है और वो शेयर का प्राइस जो 100 पे आपने बाय किया वो 97 रुपीज़ जा रहा है, कभी 98, कभी 99, कभी 96। आप लोगों को लॉस हो रहा है। बट आप सोच रहे हो अभी कम प्राइस में मिल रहा है, मैं थोड़ा और खरीद लेता हूँ ताकि जब इसका प्राइस बढ़ जाए मुझे प्रॉफिट हो जाए इंटरडे में। आप लोग क्या करते हो, 100 रुपीज़ पे आपने ऑलरेडी 1000 शेयर्स ले रखे थे, आप 98 रुपीज़ पर अगेन 1000 शेयर्स को बाय कर लेते हो। एवरेज प्राइस आपका क्या आता है बाइंग का, 99 रुपीज़ पर शेयर 2000 शेयर्स के लिए। अब आप लोग वेट कर रहे हो कि 99 से ऊपर जब मेरा प्राइस जाएगा तब मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, जिससे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बट एंड में होता क्या है, ऑलरेडी वो शेयर नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा था और आप लोगों ने उसको स्क्वायर ऑफ किया 95 रुपये पर शेयर पे, क्योंकि ऑलरेडी डाउनफॉल था उस शेयर में। अब मुझे बताओ आप लोगों को कितना लॉस हुआ। आपको 4 रुपये पर शेयर का लॉस हुआ 2000 शेयर्स पे, यानी कि आपने 8000 रुपये का लॉस किया। बट अगर आप एवरेजिंग नहीं करते, आप 1000 शेयर्स की पोजीशन में ही बैठे रहते, तो आपको 1000 इंटू 5000 रुपीज़ का लॉस होने वाला था। आपने क्या किया, अपना लॉस अननेसेसरी बढ़ा लिया, क्योंकि आपने एवरेजिंग करी। आपने सोचा मैं बड़ा स्मार्ट प्ले करता हूँ या करती हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा या फिर लॉस कम हो जाएगा। बट एंड में आप देखिएगा आप लोगों का लॉस बढ़ेगा, क्योंकि आपके इमोशंस ऐसे होते हैं। आपने पहले 98 पर बाय किया, देन आप कोशिश करोगे 96 पर बाय करोगे, देन 95 पर बाय करोगे और क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करोगे, जिससे आपके लॉसेस बढ़ जाने वाले हैं। सिमिलरली अगर आप सेल पोजीशन में, आपने 100 पर सेल किया कोई शेयर, आप चाह रहे हो उसका प्राइस गिरे ताकि आप सस्ते पर बाय करो। मार्केट ऑपोजिट चली गई आपके और शेयर का प्राइस हो गया 105 रुपी। अगर आपने एवरेजिंग करी होती 101, 102, 103 पर, तो आपको लॉस ज़्यादा होता, जबकि आपका लॉस एक लिमिटेड होता अगर आप ओनली ओरिजिनल सेल की पोजीशन में बैठे रहते। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल अपने पल्लू पर गार्ड बांध लेनी है कि आप लोगों को आज के बाद कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है अगर आपके ऑपोजिट मार्केट जा रही है तो, क्योंकि इससे आपको बहुत लॉस होगा। एंड आई एम टेलिंग यू कि आप लोग कभी भी प्रॉफिट में एंड अप नहीं करोगे, बल्कि आप अपना लॉस ज़्यादा इनकर करोगे। एंड नॉट वन थिंग कि प्रॉफिट ना कमाने से अच्छा है कि आप लॉस भी ना करो। प्रॉफिट कमाने की ग्रीड में अगर आप लॉस इनकर कर रहे हो, आप अपनी कैपिटल को नेगेटिव लेकर जा रहे हो, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2 इज कि जो स्टॉक ऑलरेडी जो मार्केट में जो चेंजेस है उसको अगर डिस्काउंट कर चुका है, अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हो तो आप लोगों को कभी भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स से आज बैंक निफ्टी नेगेटिव में ओपन हुआ है, मुझे लग रहा है आज बैंक निफ्टी रेड में ही रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग शेयर्स में ही मुझे ट्रेड करना है और मुझे पोजीशन लेनी है सेल की, क्योंकि बैंक निफ्टी आज नेगेटिव में है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बैंक निफ्टी में देखूंगी कौन कौन से शेयर्स है और किस किस शेयर में कितना परसेंटेज डाउनफॉल है। लेट्स से बैंक निफ्टी 1% डाउन है, तो मैं देखती हूँ बीटा के स्टॉक का क्या है। लेट्स से HDFC बैंक का बीटा 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स का मतलब है अगर निफ्टी 1% गिरा है तो HDFC बैंक कितने परसेंट गिरेगा, 2%। बट मैं देख रही हूँ HDFC बैंक ऑलरेडी 3% गिर चुका है। क्या मुझे HDFC बैंक में पोजीशन लेनी चाहिए? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि उस शेयर में ऑलरेडी निफ्टी का जो चेंजेस थे वो उसको डिस्काउंट कर चुका है। अब आप सर्च करो कोई ऐसा स्टॉक जो आपका सिर्फ 0.20% ही गिरा है या 0.5% ही गिरा है और उसका बीटा 1 से ज़्यादा हो,
जिससे वजह से क्या हो, आपके पास चांसेस ज़्यादा हो कि स्टॉक में आज मुझे नेगेटिव यानी कि डाउनफॉल देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिमिलरली अगर आपका बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है 2%, मुझे पता है HDFC बैंक 4% बढ़ेगा आज, ये एक मेरी जनरल टेंडेंसी होती है किसी भी ट्रेडर की। अगर मेरा HDFC बैंक 4% बढ़ने वाला है बट वो अभी 1% ही बढ़ा है, बहुत चांसेस है कि वो शेयर ज़रूर भागेगा आज के दिन, तो मैं उसमें ट्रेड दूंगी रादर देन कि अगर HDFC बैंक 5% अप पे होता है तो मैं उसमें ट्रेड देती नहीं। ट्रस्ट मी, आखिरी में वो शेयर का प्राइस गिरेगा और आप लोगों को लॉस होगा, इसलिए इस चीज़ को आपको बड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, आप प्रॉफिट आपको थोड़ा सा भी दिखता है ना, आप लोग सेल ऑफ कर देते हो अपनी पोजीशन, बट लॉसेस वाले स्टॉक को आप बचा के रखते हो इस होप में कि मार्केट एंड होने तक आपकी वो प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ जाएगा। बट आपको करना क्या चाहिए, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए जो शेयर्स आपको लॉस दे रहे हैं। जो शेयर्स आपको लॉस दे रहे हैं उनको तो आप बिल्कुल स्क्योर ऑफ कर दो, छोड़ दो, उनके ऊपर आस मत लगाओ। लंगड़े घोड़े होते हैं कि उनके ऊपर आपको बेट नहीं लगानी चाहिए। सिमिलरली जो आपके शेयर्स खराब है उनके ऊपर बेट मत लगाओ, उनको वही की वही अपने पोर्टफोलियो से, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से निकाल फेंको, और जो शेयर्स आपको प्रॉफिट दे रहे हैं उनमें आप ट्रेड करो। उसको आप रोक कर रखो मार्केट के एंड तक, ताकि आपके चांसेस हो कि प्रॉफिट बढ़ सके। आप लोग कर क्या रहे हो, आपने 10 पोजीशंस ली, 10 पोजीशन में आपके 4 शेयर थे प्रॉफिट में, बाकी 6 थे लॉस में। आपके जो 4 प्रॉफिट में थे आपने उनको तो काट दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, बाकी 6 को आप बचा के रखे हो इस होप में कि उनमें प्रॉफिट आएगा। बट ट्रस्ट में उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, वो आपके और ज़्यादा लॉस में जाकर प्रॉफिट को भी खा जाएंगे और साथ में लॉस कर देंगे। ओके, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। लॉस वाली पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करो और प्रॉफिट वालों को बचा के रखो, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट सेटिंग स्टॉप लॉस एंड गेटिंग इमोशनल एवरी टाइम यू ट्रेड। आप स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हो, वही जैसे मैंने आपको बोला कि लॉस वाले स्टॉक्स को बचा के रख रहे हो, प्रॉफिट वालों को स्क्वायर ऑफ करके चल रहे हो। आप हमेशा लॉस वाले स्टॉक्स पर स्टॉप लॉस लगाओ, इमोशनल मत हो। आप बोलो कि जी हाँ, मेरा इस स्टॉक पर आपका 2% 4% स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा अगर ये डाउन जाता है तो मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है। प्रॉफिटेबल पोजीशंस में बहुत ढूंढ लूंगा, बट इस लॉस वाले स्टॉक को मैं अपनी गठरी में बांध के नहीं रखूंगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है और इमोशनल नहीं होना है इस होप में कि वो बढ़ेगा या आपको प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट जो मेरी आप लोगों को एडवाइस रहेगी, आप प्रॉफिट लिमिट भी सेट करो और लॉस की लिमिट भी सेट करो। कैसे? आपने 10 शेयर्स में ट्रेड किया, 10 शेयर्स में आपको ट्रेड करने के बाद लग रहा है कि यार आज ना मैंने 1 लाख रुपए लगाया मार्केट में, अगर मुझे 5,000 रुपये का भी प्रॉफिट मिलता है ना, मैं एग्जिट कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, चाहे मुझे कितना भी पोटेंशियल दिख रहा है। एक स्ट्रैटेजी होती है ये। और दूसरा क्या होता है, आपने प्रॉफिट की लिमिट तो सेट कर दी कि 5,000 रुपये कमाने हैं, बट आपने लॉस का कभी नहीं बताया कि मुझे लॉस कितना इनकर करना है। मैं बोल रही हूँ अगर मैंने लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, मैं 10% का अपना प्रॉफिट का लिमिट लगा के रखूंगी और 4 to 5% का अपना स्टॉप लॉस का लिमिट लगा के रखूंगी। अगर इन दोनों में से कोई भी आपकी लिमिट ब्रीच हो रही है, एग्जिट कर जाओ पोजीशन, इमोशनल मत हो। आज के दिन आपने लाख रुपए पे 5,000 रुपये कमा लिया, 5% हो जाता है, बहुत है, स्क्वायर ऑफ करो, मार्केट बंद करो, इमोशनल मत हो, दोबारा खोलने की सोचना भी मत। ये एक ऐसी बेट हो जाती है कि आपने कमाया और आप गवा के ही जाओगे अगर आपने दोबारा एंटर किया तो। इसीलिए प्रॉफिट की लिमिट लगाओ, स्टॉप लॉस की लिमिट लगाओ, एग्जिट कर जाओ। ये मेरी बहुत अच्छी सजेशन रहेगी, अपनाओगे तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही करने वाले हो। ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने भी अपने इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा यूज़ में ली है। नेक्स्ट मेरी आप लोगों को एडवाइस रहेगी कि अभी कोई न्यूज़ आई कि इस कंपनी को कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, तो क्या होता है उसका, आप अगर शेयर प्राइस एकदम से खोल के देखते हो ना, उसका शेयर प्राइस एकदम से अप गया होता है, 4% अप, 5% अप, 8% अप। आप सोचते हो अभी और बढ़ेगा तो मैं इसमें प्रॉफिट में पोजीशन ले लेता हूँ, प्रॉफिट कमा के निकलूंगी। होता क्या है, जैसे ही आप पोजीशन लेते हो वो गिरना शुरू हो जाता है, आप फिर बोलते हो यार मुझे तो लॉस हो गया। बट ट्रस्ट मी, जब मार्केट में न्यूज़ आ जाती है जिससे इतने आप ट्रेड लेते हो, उससे पहले तो ना बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं उस न्यूज़ पर खेल कर निकल चुके होते हैं। जब आप एंटर करते हो ना उस टाइम लोग एग्जिट ले रहे होते हैं, इसीलिए आप लोग लॉस में एंड अप करते हो। या अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई कि इसकी फैक्ट्री में आग लग गई, आप सोचो शेयर का प्राइस गिरेगा जी, इसके लेबरर्स ने स्ट्राइक कर दी, भाई अब तो शेयर प्राइस गिरेगा। आप इतने में जाके सेल करते हो ना, इतने में लोग सेल करके बाय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है, आप लोग बैठे रह जाते हो, लॉस कर लेते हो। इसीलिए जब भी आप न्यूज़ पर ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर कि वो जो न्यूज़ है उसका जो इम्पैक्ट है शेयर प्राइस में डिस्काउंट ना हुआ हो। अगर शेयर ने उसका इम्पैक्ट ले लिया है, अगर डिस्काउंट कर चुका है शेयर उस न्यूज़ की इम्पैक्ट को अपने प्राइस में, आप लोगों को प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आप लोग लॉस ही करोगे। ट्रस्ट मी, 10 बार में से 8 बार आप लॉस करके उठोगे एंड नेट इम्पैक्ट आपका होगा नेगेटिव यानी कि 0।
यानी कि नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, आप लोग जो मेजर गलती करते हो ना, बहुत लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, जिस शेयर में लिक्विडिटी है ही नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं, लोग सेल परचेज कर ही नहीं रहे। बहुत छोटे शेयर्स होते हैं जिसमें लोग ट्रेड कर ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ से स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स निकाल के ला रहे हो। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है ना, और सेफ ट्रेडिंग करनी है, ट्रस्ट मी, लार्ज कैप स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स में आप लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप थोड़ा प्रॉफिट ही लेकर निकलोगे। इसीलिए लो वॉल्यूम स्टॉक्स में ट्रेड करो ही मत। आपने बाय कर लिया, आप सोचो सेल करूंगा, अब बायर्स आपको दिखेंगे ही नहीं। तो इसीलिए आप एंटर तो कर जाते हो किसी भी लो वॉल्यूम स्टॉक में, एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एकदम से शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं 1%, 1.5%, 50 पैसे, भाई आपको करना ही नहीं है। तो इसीलिए लो वॉल्यूम स्टॉक्स को इग्नोर करो और हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में ट्रेड करो। नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप लोग, पोजीशन तो ले लेते हो 9:15 बजे या 9:30 बजे, उसको हर 1 मिनट में चेक करते रहते हो। फिर से खोल लिया मोबाइल, फिर से खोल लिया मोबाइल, अपना ट्रेडिंग है बार बार खोल के परेशान होते रहोगे। क्या होता है, जितनी बार आप देखोगे ना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपके जो इमोशंस है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उसकी वजह से एंड में आप लॉस ही करोगे। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, पोजीशन ले ली, आपको पता है मैंने सेफ पोजीशन ली है, बंद कर दो, थोड़ी देर रख दो, स्टॉप लॉस लगा के रख दो, प्रॉफिट की लिमिट अगर लगानी है वो लगा के रख दो। देखना है हर 10 मिनट में, 15 मिनट में निफ्टी पे ध्यान लगाओ। अगर आप बार बार चेक करते रहोगे ना, आपके इमोशंस इतने ऊपर नीचे होंगे, इतने फ्लक्चुएट होंगे, आप लोग परेशान हो जाओगे। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर कहोगे या तो मैं सेल करके निकल रहा हूँ या मैं मार्केट क्लोजिंग तक रख रहा हूँ इसे। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान में रखना है। बार बार अपनी स्क्रीन को खोल के मत देखो अगर ट्रेडिंग ली है तो। ट्रेडिंग में वही बंदा जीतता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है। जो अपने इमोशंस पर ही कंट्रोल नहीं कर पाया वो ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती है, बार बार पोजीशंस लेते रहते हो लॉस होने के बाद। मैंने सुबह 9:15 बजे पोजीशन ले ली, मुझे दिखा 9:45 बजे तक बहुत लॉस हो गया मैंने, और मैंने सारी पोजीशन को कर दिया स्क्वायर ऑफ। मुझे लॉस हो रहा है आज के टाइम पे, अभी आज के दिन 50,000 रुपये का। मैंने सोचा यार ये 50,000 रुपये का लॉस तो ना मैं आज ही कवर करके निकलूंगा या निकलूंगी, क्योंकि मेरे को लॉस में नहीं जाना है मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। मैं क्या करती हूँ, 10 बजे फिर बैठती हूँ कि कोई पोजीशन मिल जाए, कोई ट्रेड मिल जाए, कोई ट्रेड मिल जाए। उसके चक्कर में क्या होता है ना, आप गलत या सही कुछ भी नहीं देखते हो, आप जिस पोजीशन ले लेते हो अपना लॉस करने के लिए कवर। एक्चुअल में होता क्या, लॉस कवर तो होता नहीं है, आप और लॉस में हो जाते हो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, वो 50,000 का लॉस कवर करने के लिए ना आप और 20,000, 30,000, 40,000 का लॉस करोगे और आप एंड में उससे ज़्यादा लॉस में उठोगे। तो जिस दिन लॉस हो गया बंद कर दो, खत्म कर दो, कहो जी अगले दिन देखेंगे। आपको लॉस उतना होना चाहिए जितना आपके अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए। प्रॉफिट अनलिमिटेड रखो अपना, बट लॉस हमेशा लिमिटेड। दैट इज व्हाट स्टॉप लॉस टेल्स अस। एंड लास्ट गलती, जो सबसे बड़ी गलती है, कभी मत दोहराना अगर करी है अभी तक, मार्केट के ऑपोजिट ट्रेंड में कभी पोजीशन मत लेना। अगर निफ्टी ग्रीन में है ना, ट्राई करो आप बाइंग पोजीशन में हो। निफ्टी अगर रेड में है यानी कि नेगेटिव में है, तो आप लोगों को हमेशा सेल की पोजीशन लेनी है। अगर आप ट्रेंड के ऑपोजिट जाओगे ना, कभी नहीं जीत पाओगे। आज आपको लगेगा आप जीत पाओगे, बट एक्चुअल में आप लोग कभी नहीं जीत पाओगे, हमेशा लॉसेस करोगे। क्योंकि निफ्टी के अकॉर्डिंग जो चलेगा वो सेफ चलेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के निकल जाएगा, बट जो ऑपोजिट जाएगा वो लॉसेस ही लॉसेस करेगा। इस चीज़ को कैसे भी आजमा के देख लेना। डिटेल अगर चाहोगे ना कि कैसे कैसे हो रहा है जी, नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, 10 में से 8 बार 9 बार देख लेना, आप लोग फेल ही हो। तो ये थी मेरी कुछ मिस्टेक्स जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि सामने कोई फ्रेंड बैठ के ही समझा रहा हो। अगर समझ आती है तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोगों की इनमें से कुछ गलतियाँ तो ज़रूर होंगी जो आप लोगों को आज के टाइम पर डुबा रही है। इन गलतियों को रिपीट मत करो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या गलती आपने कैसे करी है, कैसे सुधारी है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड मेरे एक्सपीरियंस से या अपना कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हो ज़रूर बताओ, और मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाती रहूँगी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, नॉट ऑन बुकिश लैंग्वेज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक्सपीरियंस से पता लगे कहाँ आप गलती कर सकते हो, कहाँ नहीं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।